सभी को गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विनोद सैनी। आज अपन बातचीत करें बेटा एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुण अर्थात एल्डिहाइड और कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो अपना हेडिंग है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। मतलब ये हुआ एल्डिहाइड एवं कीटोन के भौतिक गुण। एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुण। तो देखो सबसे पहले अपन बातचीत करेंगे भौतिक अवस्था की। भौतिक अवस्था इट मीन्स फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट। सेकंड प्रॉपर्टी की बातचीत करें तो अपन देखेंगे यहां पर स्मेल, गंध, सूंघने पर कैसे लगते हैं अभी, ठीक है ना। तो देखो फिजिकल स्टेट की बातचीत करें तो जो लोवेस्ट मेंबर है, लोवेस्ट मेंबर मतलब निमंतर जो सदस्य हैं, जैसे अगर बातचीत करें HCHO है, CH3CHO है, मतलब जिनके अंदर कार्बन एटम की संख्या 1 और 2 होती है अप्रोक्सीमेट, उन कंपाउंड्स को लोवेस्ट मेंबर ऑफ जो भी कंपाउंड होते हैं बोलते हैं। जैसे लोवेस्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन हो गई। तो ये जो है ये जनरली किस फॉर्म में पाए जाते हैं? गैसियस स्टेट के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। अगर हायर मेंबर की बातचीत करें या कीटोन की बातचीत करें, हायर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड और जो कीटोन है वो जनरली HIGHCR हायर मेंबर है, वो किसके अंदर है? या तो इन लिक्विड स्टेट या फिर सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। सेकंड देखना स्मेल की अगर बातचीत करें तो देखिए जो लोवेस्ट मेंबर है, और एक बातचीत करेंगे हाईएस्ट मेंबर की, हायर मेंबर की। तो देखिए लोवेस्ट मेंबर है ये अरुचिकर गंध देते हैं, अरुचिकर स्मेल, मतलब मन को न भाने वाली, ठीक है ना। और अगर हायर मेंबर की बातचीत करें तो फ्रूटी देते हैं, फ्रूटी गैस देते, फ्रूटी स्मेल देते हैं, मतलब फलों जैसी महक आती है उसके अंदर। यहां तक कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी। इसके बाद में अपन दो टॉपिकों की बातचीत करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, जहां से अप्रोक्सीमेट बोर्ड एग्जाम या फिर कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाया करता है। नंबर 1 बातचीत करेंगे सॉल्युबिलिटी। तो देखिए सॉल्युबिलिटी को समझने के लिए सबसे पहले अपन बातचीत कर लेते हैं कि जो CH3 C डबल बॉन्ड O और ये है H, और इसी प्रकार से ये लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH। ये देखिए क्या है अभी एल्डिहाइड है और ये क्या चीज है? कीटोन है। तो सबसे पहले तो इनकी पोलैरिटी की बातचीत कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो इनकी किसकी बातचीत करेंगे? पोलैरिटी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो मिथाइल ग्रुप है ये एक एल्काइल ग्रुप है और ये प्लस आई इफेक्ट लगाता है। क्या लगाता है? प्लस आई इफेक्ट। तो यहां पर देखिए प्लस आई इफेक्ट कितने लग रहे हैं? 2, एक इधर से और एक इधर से। और ये जो ऑक्सीजन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इलेक्ट्रॉन्स को इधर अट्रैक्ट कर रहा है, और ये दोनों ग्रुप भी फोर्स इधर चल रहे हैं। तो ये जो कंपाउंड है इसके अंदर फोर्स ज्यादा लग रहा है। और अगर इस कंपाउंड के अंदर बातचीत करें तो एक ही मिथाइल ग्रुप है, जिसके कारण यहां पर प्लस आई इफेक्ट है वो कम जनरेट हो रहा है। इस वजह से अगर पोलर नेचर की बातचीत करें तो यहां पर जो कीटोन है वो एल्डिहाइड की तुलना में हाई पोलर नेचर के होते हैं। मतलब कि कीटोन है वो ज्यादा ध्रुवीय होते हैं बजाय किसके? एल्डिहाइड। अब समझिए आप। अब अगर अपन बातचीत करें, ये आपके पास में जैसे ये बीकर है और इस बीकर के अंदर ये ले रखा है आपने वाटर। इस बीकर के अंदर ये वाटर मॉलिक्यूल ले रखे हैं, वाटर मिक्स है, और इसके अंदर ये
दूसरा एक चेंबर है, बीकर है जिसके अंदर वाटर है। इसके अंदर ऐड किया अपन ने एल्डिहाइड को, RCHO को, और इसके अंदर एल्डिहाइड किसको ऐड किया, RCOR को, कीटोन। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जल्दी मिक्स कौन होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जल है ये पहले से क्या होता है, अभी पोलर होता है। वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, पोलर। तो पोलर के अंदर पोलर घुलेगा, लाइक डिजोल्व इज लाइक। तो देखिए अभी कीटोन है ये जल्दी घुलेगा, जबकि एल्डिहाइड है ये धीमी गति से डिजोल्व होगा किसके अंदर, वाटर के अंदर। अब अगर अपन बातचीत करें कि भाई जैसे जैसे किसी एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम या जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे अपन देखें CH2O, फिर देखें CH3CHO, फिर देखें CH3CH2CHO, और फिर देखें CH3CH2CH2CHO। मतलब जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा वैसे वैसे जल में विलेयता है, सॉल्युबिलिटी है ये डिक्रीज होगी, क्योंकि जो लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो जल विरोधी होता है। मतलब कि जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो जल के अंदर घुलता नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे इनका अणुभार बढ़ता जाएगा, मोलर मास बढ़ता जाएगा एल्डिहाइड और कीटोन का, वैसे वैसे इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वाटर के अंदर वो कम होती जाएगी। अब अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि जो एल्डिहाइड हैं ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ कैसे घुलते हैं, तो देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूं CH2 डबल बॉन्ड O फॉर्मेल्डिहाइड, और ये दूसरा मॉलिक्यूल किसका, फॉर्मेल्डिहाइड का। तो ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ में इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले, ये माइनस होता है, ये पॉजिटिव पार्ट होता है, ये पॉजिटिव पार्ट होता है, ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, और ये पॉजिटिव पार्ट। तो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन करेंगे। तो इस प्रकार से इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होती है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि एल्डिहाइड और कीटोन है ये वाटर के अंदर सोल्यूबल है या नहीं है, तो आपका जवाब होगा सोल्यूबल है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किस वजह से है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। अगर कोई आपसे ये पूछे कि एल्डिहाइड और कीटोन की अगर दोनों की बातचीत करें तो इन दोनों में ज्यादा जो वाटर के अंदर सोल्यूबल है वो कौन होगा, तो कीटोन होगा। क्यों, क्योंकि कीटोन है वो हाई पोलर होता है ड्यू टू प्लस इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अब अगर अपन आगे बढ़ें तो चौथा पॉइंट देखेंगे इसके अंदर, बॉइलिंग पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। देखो मान लीजिए कि ये आप लोगों के पास में कोई एल्केन है और ये आप लोगों के पास में कोई ईथर है, और ये आप लोगों के पास में मान लीजिए कोई एल्डिहाइड या कीटोन में से है। तो पहले मैं बातचीत कर लेता हूं एल्डिहाइड की, उसके बाद में बातचीत कर लेता हूं कीटोन की, और ये इसके बाद में क्या है, अल्कोहल। ये सभी के सभी जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या है, समान अणुभार वाले हैं, समान अणुभार वाले हैं, अणुभार वाले। मतलब कि इनका मोलर मास है वो सबका क्या है, भी इक्वल है। मतलब 3 कार्बन का ही अल्कोहल है, 3 कार्बन का ही कीटोन है, 3 कार्बन का ही एल्डिहाइड है, 3 कार्बन की ईथर है, और 3 कार्बन का ही क्या है, कोई एल्केन है। तो इनके आपस में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेट होंगे, तो सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है अल्कोहल का। इसकी वजह जान लीजिए, क्योंकि अल्कोहल के अंदर स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग होती है। अल्कोहल है वो स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग शो करते हैं, ठीक है ना। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल का जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये हाई होता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग शो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर अपन बातचीत करें
कि एल्डिहाइड और कीटोन है ये ईथर से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्यों रखते हैं, तो इसका रीजन ये बताएंगे कि देखिए इसके अंदर H बॉन्डिंग नहीं होती है, इसमें H बॉन्डिंग नहीं होती है, जबकि एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर H बॉन्डिंग होती है। बट कीटोन इनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो वीक H बॉन्डिंग होती है, वीक H बॉन्डिंग होती है। तो भाई इन दोनों से अल्कोहल ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखता है, इसका रीजन क्या है, स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग। और ईथर से एल्डिहाइड और कीटोन है ये ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसमें H बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है, जबकि इसके अंदर वीक H बॉन्डिंग पाई जाती है। और समझिए आप, ठीक है। देखिए अगर एल्डिहाइड और कीटोन की आपस में बातचीत करें तो एल्डिहाइड से ज्यादा कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब कि इक्वल मोलर मास वाला कीटोन है वो एल्डिहाइड से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखता है। इसका रीजन समझिए क्या है कि देखिए अगर पोलैरिटी की बातचीत करें तो ये मोर पोलर होते हैं, अभी पीछे ही देखा था आपने, मोर पोलर होते हैं। तो देखिए इन दोनों की तुलना में स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग, ये इसकी तुलना में ज्यादा वीक H बॉन्डिंग के रीजन से होता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की बॉन्डिंग नहीं होती। और अगर इन दोनों की बातचीत करें तो ये होता है मोर पोलैरिटी की वजह से, कीटोन है ये मोर पोलर होते हैं, ठीक है। अभी जैसे अपन एक एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं, एक एग्जाम्पल के जरिए इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे आप लोगों को रेंडमली दे रखा है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, फिर दे रखा है CH3 CH2 CH3, फिर आपको दे रखा है CH3 CHO CH3 CH2 CHO, और एक आपको दे रखा है CH3 O CH2 CH3। देखो एल्डिहाइड हो गया, और एक आपको दे रखा है जैसे अल्कोहल CH3 CH2 CH2, और ये अल्कोहल। देखिए ये लगभग इक्वल मोलर मास वाले हैं सभी के सभी कंपाउंड भी, ठीक है ना। इनमें से ये अल्कोहल है, ये ईथर है, ये एल्डिहाइड है, और ये कीटोन है, और ये कोई एल्केन है, प्रोपेन है। और इनको आपको एक मतलब कि सीक्वेंस के अंदर अरेंज करवाना चाह रहा है कि इन सब का आप लोगों को असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर लिखना है बॉइलिंग पॉइंट का। तो देखिए ये क्या है, कीटोन है, मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं कीटोन है। ये क्या है, एल्केन है, ठीक है ना। और ये क्या है, एल्डिहाइड है, और ये ईथर है, और ये अल्कोहल है। मैं इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4, इसको नंबर 5 दे देता हूं, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा कौन होगा अभी, नंबर 5। उससे कम कौन होगा, कीटोन नंबर 1। उससे कम कौन होगा, एल्डिहाइड नंबर 3। उससे कम कौन होगा, ईथर नंबर 4 होगा। और सबसे कम कौन होगा, एल्केन नंबर 2। इस प्रकार से ये क्या हो गया, एक असेंडिंग ऑर्डर हो गया बॉइलिंग पॉइंट। थैंक यू। नेक्स्ट जो क्लास है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर होगी। ओके।